साथियों, भारत में धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कई प्रकार के मामले हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन अब धर्म परिवर्तन करवाने वाले और करने वालों की बिल्कुल भी खैर नहीं होने वाली है। भाई, खैर इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि मध्य प्रदेश ने फाइनली इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अब धर्म परिवर्तन करवाने वालों के लिए हमारी सरकार बहुत ही सख्त कदम उठाने वाली है, मतलब फांसी देने वाली है। और अगर इस प्रकार का नियम अप्लाई हो जाता है तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहला राज्य हो जाएगा जहां पर ऐसा कानून होगा। लेकिन एक बात आपको यही बता दूं कि ऐसे कई विद्वान आपको देखने को मिलेंगे हमारे भारत में जिन्होंने इसके पक्ष और विपक्ष में स्टेटमेंट दिए हैं कि क्या मध्य प्रदेश ऐसा कानून पारित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो पक्ष वाले हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, और इस प्रकार का स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया जा रहा है इन पर भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं कि कौन सा बयान किस महोदय के द्वारा दिया गया है। एटलीस्ट हमारे देश के अन्य राज्यों में और भी कानून हैं, किन किन राज्यों में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून है, इन पर भी आपको डिस्कस करते हुए आज इस वीडियो में कई सारी जानकारी मिलने वाली है। कितने खास करके सजा का प्रावधान है, इसके अलावा कितना जुर्माना लग सकता है, सारी बातें आज इस सेशन में आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है और लास्ट में अपनी राय देने का प्रयास जरूर करना कॉमेंट सेक्शन में। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने वीडियो में। लिखा हुआ है कि धर्मांतरण करवाने वालों को अब होगी फांसी, और ऐसा किसने कहा? मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। इन्होंने ये कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे उनके लिए फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसी हालत में ना तो धर्मांतरण न दुराचरण चलेगा। सरकार ने संकल्प लिया है कि वे इसके साथ कठोरता से पेश आएंगे, ऐसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। अब जब ऐसा बयान जारी होता है तो बात यहां पर यह आती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का नियम जो संविधान में दिया गया है उसका क्या होगा। बात यह भी आती है, हालांकि सही भी है ना, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जब अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है तो फिर आप उसका अधिकार कैसे छीन सकते हो। इसके लिए आपको कानून में संशोधन करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है। कैसे, क्या क्या स्टेटमेंट बाकी विद्वानों के द्वारा दिए गए, इन पर भी हम लोग बहस करेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे आगे। तो यूपी में धर्मांतरण पर उम्र कैद का प्रावधान। वर्तमान में भारत में कोई भी राज्य धर्मांतरण के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं रखता है। यह अथॉरिटी किसी भी राज्य के पास में नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म विरोधी कानून की अगर बात करेंगे तो 11 राज्य भारत में आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें उड़ीसा, अरुणाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान 12वां राज्य होने वाला है जहां पर धर्म विरोधी कानून आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बात होती सर राज्यों की। अब यहां से आप अगर आगे देखोगे तो भाई कानून के प्रावधान क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अनुसार यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक की, देखो, यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 1 से 5 साल तक उसे सजा है या फिर 25,000 रुपए का जुर्माना। नाबालिग SC/ST एक्ट के तहत 2 साल से लेकर 10 साल की सजा या फिर 50,000 रुपए की जुर्माना। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो धर्म को छुपाकर शादी करने, उससे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने पर 3 साल से लेकर 10 साल की कैद, 50,000 जुर्माना, और सामूहिक धर्म परिवर्तन या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक ही समय पर धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 से 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, और 1 से ज्यादा बार कानून के खिलाफ जाकर अपराध करने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान। ये आप लोगों को कुछ नियम देखने को मिलेंगे किसके अंतर्गत, तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के अंतर्गत। अब ये तो सर बात यहां तक हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसे पक्ष विपक्ष के व्यक्तियों के द्वारा भी जो बयान दिया गया, मैं उन पर भी आना चाहूंगा। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो सचिन वर्मा जो सीनियर एडवोकेट है, कहां के? मध्य प्रदेश के। जो सीनियर एडवोकेट है मध्य प्रदेश के, इन्होंने ये कहा कि मौजूदा कानून में संशोधन करना होगा। विधानसभा में पास होने के बाद में राज्यपाल की मंजूरी से इसे राष्ट्रपति को भेजना होगा, उसके बाद में इस कानून को पारित किया जा सकता है, ऐसा किन्होंने कहा? सचिन वर्मा महोदय ने कहा। लेकिन एक और है यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, इन्होंने क्या बयान दिया?
इन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को स्वीकार करेगा। फांसी जघन्य हत्या के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही संभव है। यह भी समझना होगा कि बीते 10 सालों में कितनी फांसी हुई है, ऐसा कि उन्होंने कहा। तो विवेक तन्खा जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, अच्छा एडवोकेट है, ठीक है, वकील है, कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक तन्खा, ये क्या इन्होंने कहा कि संवैधानिक और कानूनी तौर पर यह संभव नहीं है। सीएम डॉक्टर यादव ने पार्टी नेताओं को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है। अब बयान तो दे दिया, अब अपोजिशन की पार्टियां डेफिनेटली इस बात को तो लेकर चलेंगे, इस बात को उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होता है। इस प्रकार का बयान जारी करना और उस पर कोई एक्टिविटी करना ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ये बयान दिया गया कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, तो क्या ये सही है या फिर नहीं है कि धर्म परिवर्तन के लिए जो अधिनियम 2021 के तहत जो सजा, जो जुर्माने की बात रखी गई, जुर्माने के जो नियम रखे गए, क्या उनसे भी बढ़कर इस प्रकार का कानून लाना सही होगा या नहीं होगा? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा कि क्या वास्तविकता में धर्म परिवर्तन से रिलेटेड इस प्रकार की सजा का आना सही है या नहीं है। और अगर धर्म परिवर्तन को लेकर इतनी बड़ी सजा की अगर बात हो रही है, तो जिस प्रकार के आए दिन हम लोग रेप वाले केस सुनते हैं, जो छोटी छोटी बच्चों के प्रति जो भी यानी कि खास करके ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी केस हम लोगों को नित्य प्रतिदिन देखने को मिलते हैं, तो क्या इससे इनके दिलों में यानी कि इस प्रकार की सजा के बारे में कोई थॉट नहीं आती है? भाई बात कुछ भी हो, जो मैंने कहा इस पर भी आप लोग गौर करने का प्रयास करना कि फांसी की सजा की अगर बात होती है तो धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन उसके पहले जो केसेस हम लोगों ने अभी तक सुने हैं, जो रेप केस वाले जो मैटर होते हैं, तो वो इंपोर्टेड नहीं है, बल्कि ये वाला इंपोर्टेड है, ऐसा इनका मानना है। भाई जो भी आपके मन में विचार आ रहे होंगे, आप लोग अपनी राय देने का प्रयास जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलेंगे अगली अपडेट के साथ में एक नए वीडियो में। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।